नमस्ते। मैं हूँ ग्रीष्मा मेहता मुंबई से। नीतू मेरे घर आई थी और उसे मुंबई में कुछ करना था। उसको डांस क्लास का बहुत शौक़ था, तो मैं उसे अपने डांस क्लास ले गई और उसको रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ मदद कर देती हूँ। मेरे घर पे उसको थोड़ा सहारा दे देती हूँ, वो मेरे घर पे कुछ हेल्प कर देगी, नहीं तो मेरे पेरेंट्स उसको क्यों रखेंगे। इस तरह मैंने माँ बाप को समझाया। इनफैक्ट बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, फिर भी मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये कुछ मदद कर देगी और हम उसकी मदद कर देते हैं उसको रख कर। कैसे करके भी मेरे पेरेंट्स माने, उसको बहुत अच्छे से रखा। उसने कुछ खास हेल्प नहीं की, वो तो ठीक है, और मैंने भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत बड़ी मदद कर दी, लेकिन जो भी मुझसे हो सका, जो भी मैं उसको थोड़ा खिला पिला सकी, रहने के लिए रूम दे दिया और उसको शॉपिंग के लिए ले गई। मेरा खुद का ऐसा कोई इनकम नहीं है, लेकिन मेरा जो भी सेविंग है उसमें से हेल्प की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आगे जाकर वो बोल रही थी कि कुछ जॉब करेगी तो मुझे पे कर देगी। ऐसे मैंने उसके ऊपर खर्चा किया। अभी आप सोचिए, मुंबई में रहने का 3-4 दिन भी आप कहीं रहो तो कितना हो जाता है। सिर्फ रहने का ही आप सोचो, खाने पीने का 3-4 हज़ार तो हो जाता होगा। उसमें भी मैंने वो एकदम खाली बैग लेकर आई थी, मतलब उसके पास कुछ था नहीं, पता नहीं कुछ भी ऐसे ही आ गई। तो ना उसके पास नाइट ड्रेस था, वो मैंने उसको दिया। उसके पास टी शर्ट्स नहीं थे, मेरे पास जो टी शर्ट्स थे वो सब दे दिए। मेरे पास अभी घर में पहनने के लिए कोई टी शर्ट नहीं है। मेरे पास जो पर्स थे 2 दे दिए, एक अच्छा वाला, एक बहुत अच्छा वाला। आज मेरे पास एक छोटा वाला पर्स मिसिंग है। ये सब मुझे गिनाना नहीं था, लेकिन इसने कुछ भी कदर नहीं की, कभी थैंक यू नहीं बोला। वो जो घर से भागी, फिर उसका एक कॉल या मैसेज नहीं कि सॉरी दी मैं, या सॉरी मैं नहीं आपको कुछ बोल पाई, या मेरी मजबूरी है, कुछ भी नहीं। मैं उसको फ़ोन करती रही, मैसेज करती रही, क्योंकि 2000 की तो मैंने उसको शॉपिंग ही करवाई, क्योंकि उसके पास ना ढंग के कपड़े थे, अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनती थी। ये भी मैंने सिखाया उसको, ये भी शॉपिंग करवाई। तो 2000 तक तो वही बिल है। अभी वो मैं कैसे दूँ? और उसको एक बार मैं माफ़ भी कर देती, अगर वो सॉरी बोलती तो एक गरीब की मदद भी कर देती। लेकिन ये तो उसने मुझे उल्टा ये बना दिया, चू बनाया उसने मुझे। फिर मेरे को उसको डराना पड़ा कि अगर तूने ये नहीं किया, मुझे नहीं पे किया, वापस दिया, मैं सारा पैसा नहीं मांग रही हूँ, ना ही मैं मेरी चीज़ें मांग सकती हूँ अब उसके पास, लेकिन कम से कम जो शॉपिंग किया है उसका पैसा तो दे दे, नहीं तो मैं तुझे एक्सपोज करूँगी सोशल मीडिया पे। तब डर के मारे उसने मुझे 1000 दिए, फिर बोला कि दूसरा 1000 बाद में दे दूँगी। अगर वो मुझे सॉरी भी बोलती या कुछ बोलती, लेकिन उसने कहा नहीं पक्का दे दूँगी, इस डेट पे करते करते आज तो अभी फ़ोन भी नहीं उठा रही है, ना कोई सॉरी है, ना कोई मैसेज है। तो मैं क्यों अपना पैसा जाने दूँ उस इंसान के लिए? मैं क्यों वो 1000 छोड़ दूँ, जबकि वो 1000 मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे उल्लू बनाया। अभी तो उसको बात ही नहीं करनी है, मतलब मेरा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, मेरे मैसेज देखने को तैयार नहीं है। अपना स्टेटस तो, स्टोरी वगैरह तो अच्छे से डाल रही है, मेरी भी स्टोरी देख रही थी वो, नहीं, लेकिन मेरे मैसेज पढ़ने को तैयार नहीं है। इसको धोखेबाजी नहीं कहेंगे? नीतू, तूने मुझे बहुत तड़पाया है। मैं तुझसे सिर्फ 2000 मांग रही थी, बाकी सब मैंने छोड़ दिया। जो भी मैंने तुझे दिया वो दान गिन लेती हूँ मैं, लेकिन मैं अभी दान करती तो सचमुच में किसी दुखी गरीब लड़की की मैं करती मदद,
या जानवरों की करती। मैं जानवरों के लिए एक्टिविज़म करती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये 2000 बहुत मायने रखता है। वो उस 1000 रुपये के लिए तूने मुझे बहुत तड़पाया है, तो अभी 1000 नहीं 1500 भेज। अगर नहीं भेजा तो मैं ये सबको बता दूंगी तू किसके साथ मुंबई आई थी और तूने यहाँ क्या क्या किया, ये भी मैं एक्सपोज कर दूंगी। तू मुझे ब्लॉक कर देगी तो भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तू किस किस को फॉलो कर रही है। मैं इन सब को दूसरा वीडियो भेज दूंगी, ठीक है। अभी जिस तरह तूने मेरे साथ बर्ताव किया है, 1000 नहीं तू मुझे 1500 भेजेगी, ठीक है। नहीं तो मैं दूसरा वीडियो उसमें और भी एक्सपोज करूँगी तुझे।